मैं आपको बताऊं कि वो एक स्काउट का सर था, गवर्नमेंट ने उसको खुद कुछ तस्वुर किया, फिर इस बहस में पड़ गए जो अभी तक जारी है कि ये खुदकश था या डिवाइस था या कोई और तरीका था। हुकूमत ही हमारी इस बात पे अभी तक नहीं पहुंची कि ये था क्या, कौन सा बम ब्लास्ट था। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि ये बम ब्लास्ट दूसरे साथ से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर मैं इस वक्त भी आपको कुछ बताऊं, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के साथ इन्वेस्टिगेशन जो है ऑन द टाइप ऑफ अटैक कि ये मलिक साहब का कल स्टेटमेंट आ गया कि ये खुद का हमला नहीं था, ये प्लांटेड बम था, क्योंकि ही इज़ एट ए वेरी सीनियर पोजीशन और ही इज़ द हेड ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो उनके पास इंफॉर्मेशंस पहुंच रही हैं, उनको अपडेट हो रहे होंगे वो। सो आई कैन नॉट से कि वो उन्होंने ये कहा तो बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग टू हिज व्यू ही वुड बी करेक्ट, बट स्टिल इट हैज़ टू बी डिटर्मिन्ड। अभी तक डिटर्मिन नहीं हो सका है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस हमले का मास्टरमाइंड सिराजुल्लाह और ज़ीशान इस हमले से 10 रोज़ कबल ही गिरफ़्तार हो चुका था, लेकिन इससे अफसोसनाक बात यह है कि ना ही पुलिस मज़ीद मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर सकी और ना इस हमले को नाकाम बनाया जा सका, जिससे पुलिस की नाकामी ज़ाहिर होती है। एक और ख़ास बात यह है कि जिस जगह धमाका हुआ उसके ऐन ऊपर पोल पर CDGK का CCTV कैमरा मौजूद है। अब तक उस कैमरे की फुटेज धमाके के वक्त की रिलीज़ नहीं की गई। टीम बेनकाब ने भी अब कोशिश की कि वो फुटेज हासिल की जाए, लेकिन नाकामी हुई, वो फुटेज नहीं मिल सकी। एक इम्कान तो ये है कि वो कैमरा जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, क्योंकि वो एक रोटेटिंग कैमरा था, तो उस वक्त उसका कैप्चर करना उस एक इम्कानी सूरत है, हो सकता है हो सकता है ना हो। लेकिन जब वो बॉम्ब प्लांट किया गया वो यकीनन 1 सेकंड की कार्रवाई नहीं होगी, तो उसकी यकीनन कोई ना कोई फुटेज उस कैमरे पे ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। जाहिर है जो चीज़ आप देख रहे हैं दूर का कैमरा वो दिखा रहा है, ये कैमरा नहीं दिखा रहा उस चीज़ को। जिस जगह के ऊपर ये हुआ है उसकी फुटेज अभी तक नहीं आई है, हालांकि या तो वो नाकारा हो गया धमाके के फ़ौरन बाद। लेकिन उसमें ऐसे है कि उस जो कैमरा लगा हुआ है ना उसका नीचे डेड आर्क भी होता है ना, कैमरे का ब्लाइंड एरिया भी तो होता है। और वो जो आपने जिक्र किया उस पोल का, उस पोल के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई हैं जो उसकी ऑब्जर्वेशन को, व्यू को ब्लॉक कर रही हैं। तो इमीडिएटली अंडर दी पोल ये ब्लास्ट हुआ है, तो दैट इज़ द रीज़न प्रॉब्ली वाई दैट कैमरा कुड नॉट पिक अप द एक्टिविटी अंडर द पोल। एक तरफ तो सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तमाम तज्ज़िया निगार कॉन्स्पिरेसीज़ बना रहे हैं और वाक़यात को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि रिपोर्टर्स जो हैं वो जेम्स बॉन्ड हैं। लेकिन जब टीम बेनकाब ने इस वाक़े पर मुस्तफ़ा कमाल से रब्ता करने की कोशिश की तो कई दफ़ा इस कोशिश के बावजूद हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और ना वो टीम बेनकाब को अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करा सके। इसके साथ साथ हमने CDGK से उस कैमरे की जो धमाके की जगह के ऐन ऊपर मौजूद है उसका फुटेज तलब किया था, लेकिन वो फुटेज भी हमें फ़राहम नहीं किया गया और उसकी वजूहात भी सिक्योरिटी रीज़न बताए। 15-18 दिन की बात ना कीजिए, इस तरह शुरू ना कीजिए कि 15-18 दिन हुए हैं, तो इट इज नॉट इन माय हैंड। मैंने इनको बताया कि आपको बताना है, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आई थी, इनके पास रखी हुई भी है, मैं बता भी चुका हूं। मुझे जैसी टाइम पहला मुझे पूछ लीजिए, उनके पास 3 दिन पहले आज प्रोग्राम हो गया था, तो होता है कि हम लोग कभी आपकी जो डिसीजन है वो अपनी है, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आई थी और बॉस की मर्जी की तरफ। अच्छा आफाक भाई, उसके वो फुटेज का जो मैंने बोला था वो उसका कहाँ तक पहुंचा, उसका सिलसिला तो आगे बढ़ा दें। ऑफिशियल की और सीक्रेट समझ लीजिए, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। जैसे वो अभी हम पुलिस से FIR ले रहे तो वो FIR की कॉपी नहीं दे रही धमाके की, मतलब आप फुटेज नहीं दे रहे, तो बड़ी अब चीजें जो है ना वो अब FIR पब्लिश होने वाली चीज है, ब्लास्ट हो गया है, फुटेज आ गई है। सिटी नाज़िम से मुलाकात का मकसद इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करना था कि जिनके ना मिलने की सूरत में कॉन्स्पिरेसीज जन्म लेती हैं। धमाके के कुछ देर बाद ही पहली फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, लेकिन ये बात किस हद तक सही है कि उसमें पानी बहुत कम मिकदार में मौजूद। धमाके के बाद दूसरी फायर ब्रिगेड
किस वक्त पहुंची थी और उसकी ताख़ीर से पहुंचने की क्या वजूहात थी। अगर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग 24 घंटे की जाती है तो क्या ब्लास्ट से पहले उस जगह पर कोई मशकूक बात नोट की गई, और अगर नोट की गई तो क्या उसकी इत्तला पुलिस को दी गई। बम धमाके के बाद लगने वाली आग सड़क के दाएं तरफ लगाई गई, जबकि बाएं तरफ की दुकानें बिल्कुल महफूज रहीं। और दाएं तरफ की दुकानों को 6 माह पहले किस किस्म के नोटिस इशू किए गए थे। पिछले साल आशूरा के जुलूस की मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की गई, जिस पर सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल को अप्रिशिएट भी किया गया। क्या वजह थी कि इस साल वो प्रैक्टिस नहीं दोहराई गई। इस साल सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल को लूप में नहीं रखा गया और इस साल धमाका भी हो गया। तो इन तमाम बातों के लिए सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल किसको जिम्मेदार समझते हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा सिंध पुलिस के सरबराह की हैसियत से ये देख चुके थे कि 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को लगातार 2 धमाके हो चुके हैं। इसके बाद सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ इस हमले का मास्टरमाइंड इस हमले से 10 रोज़ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और पुलिस ने उसको इंटेरोगेट भी किया, लेकिन इंटेरोगेशन के बावजूद ये सानेहा रोनमा हुआ, जो होम मिनिस्टर की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है।